दोस्तों क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं जो खबर लेके आया हूँ वो डिफेंस से रिलेटेड खबर है। और ये खबर सुनने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि भारत सच में अब डिफेंस के सेक्टर में एकदम ही आत्मनिर्भर बनने के साइड में चला गया है और उसकी एक इमेज बन गई है पूरे वर्ल्ड मीडिया में या फिर पूरे दुनिया में एक इमेज बन चुकी है कि हाँ, एक भारत अब एक पार्टनर बन सकता है किसी भी देश का डिफेंस के सेक्टर में। तो चलिए इस सब खबर को जो है शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एक देश का नाम है जिसका नाम है जापान। जापान चाइना का दुश्मन है और भारत का दोस्त है। वो आपरूपी सी बात इसलिए है और क्योंकि चाइना का जो है कॉमन दुश्मन है और वो है भारत और जापान। लेकिन भारत और जापान के जो संबंध है ना वो बहुत पुराने टाइम से ही बहुत अच्छे चले आ रहे हैं। जैसे कि टोयोटा कंपनी हो गई, सोनी कंपनी हो गई, ये सारे जापानीज कंपनी है जो कि इंडिया में अच्छा खासा अपने मार्केट जो है अपना जमा रखी है। तो मतलब कि भारत का और जापान का जो है ना एक अपना ही कॉपरेशन है। अब जापान के पास क्या था ना कि सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है ना उनके लिए एक नियम बदल दिया गया था कि आप अपने सेना के बजट पे इतने प्राइस कैप से ऊपर का बजट बढ़ा ही नहीं सकते हैं। और इसका कारण था वही पर्ल हार्बर, और पर्ल हार्बर के बाद हिरोशिमा वगैरह का जो एटम बम वगैरह का जो धमाका हुआ था उसके बाद ही इन लोगों ने एक ट्रीटी साइन किया था या फिर एक समझौते पे ये लोग जो है अग्री कर गए थे। लेकिन अब जो नए वाले जो जापान के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने आज ही अनाउंसमेंट किया है कि अब जापान इस समझौते को दरकिनार करते हुए अब वो अपने सेना का जो बजट है उसे वो खुद बढ़ाएगा और या फिर सेना का बजट जो है उसको थोड़ा सा और रिनोवेट करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि आगामी टाइम में क्योंकि ताइवान को अभी अमेरिका का प्रोटेक्शन है और जापान को भी है, लेकिन जापान को अब डर इस बात का है कि चाइना अब ताइवान के बाद अगर कहीं फोकस करेगा तो वो जापान में ही करेगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि चाइना में कोरोना बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कोई ना कोई अपने पड़ोसी देश के पास वो हमला करने जाएगा ही जाएगा जिससे कि जनता का ध्यान बटाया जाए। और ये चीज़ जानते हुए जापान की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उन्होंने बताया कि हम लोगों को अब अपने सेना का जो बजट है उसे बढ़ाना ही पड़ेगा और इसलिए उन्होंने 50 से 60 डॉलर मतलब कि 50 से 60 अरब डॉलर का जो है उन्होंने ऑलरेडी एक असाइन कर दिया है कि अब हम लोगों का बजट बढ़ेगा डिफेंस से रिलेटेड। लेकिन इससे भारत का क्या फ़ायदा है तो चलिए इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जापान जो है ना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है और जापान को एक अच्छा एक साझेदार पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो मिल के एक ड्रोन बनाए जो कि एक नेवी ड्रोन या फिर मरीन ड्रोन कह सकते हैं जो नौसेना का आंख बनेगा और उनके सारे हरकतों को चेक करेगा। मतलब चाइनीज़ नेवी का जो हरकत है साउथ चाइना सी में या पैसिफिक ओशियन में या इंडियन ओशियन में उसको सारे को चेक करने के लिए ये लोग अब एक ड्रोन बनाना चाहते हैं जो कि भारत और जापान दोनों मिल के बनाएंगे। और ड्रोन के मामले में अगर भारत को देखा जाए तो भारत बहुत ही पीछे है क्योंकि भारत की जो आर्मी है उनके पास तो बहुत अच्छे आधुनिक हथियार है, हर एक चीज़ है और अपग्रेडेड है। लेकिन जहां नेवी की बात आ जाए या एयरफोर्स की बात आ जाए तो एयरफोर्स में सोचिए कि इतने सारे स्क्वाड्रन अभी कम है कि हमें 150 लड़ाकू विमान की ज़रूरत है। और लड़ाकू विमान करेंगे क्या तो वो लोग आंख रखेंगे, हर जगह पे नज़र रखेंगे जिससे कि दुश्मन देश का जो है हरकतों को हम लोग पता कर सकें, ठीक है ना। और नेवी का भी यही बात है क्योंकि आज के डेट में हम लोगों की मजबूरी ये है कि हम लोगों को सोवियत संघ के भी विमान को हम लोग को यूज़ करना पड़ा है क्योंकि हम लोग के स्क्वाड्रन में कमी है विमानों की, ठीक है ना। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि M29 प्रेडेटर ड्रोन जो कि अमेरिका से हम लोगों ने लीज पे लिया। अब लीज पे क्यों लिया क्योंकि हम लोग के साथ भी बजट का इशू था तो हम लोगों ने उसके लिए किराया पे लिया है अमेरिका से और नो डाउट वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अब इंडिया को जो है ना अपने पैर पे खड़ा होना है इस चीज़ के लिए कि वो हम लोग मतलब कि अपना एक ड्रोन उनका बनाए रखें और जिसका स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी उनके पास रहे जिसको कभी भी वो मॉडिफाई कर सके या फिर उसको थोड़ा भी डेवलप कर सके। और इसलिए अब भारत और जापान जो है एक ड्रोन बनाने जा रहा है जो कि एक मरीन ड्रोन रहेगा जो कि एक नेवी और एयरफोर्स का आंख बनेगा और दुश्मन देशों पर नज़र रखेगा। और ये ड्रोन सच में एक बहुत ही ऐतिहासिक ड्रोन होने वाला है और बहुत ही डेवलप्ड होने वाला है और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बनने वाला है, ये हमें प्रतीत हो रहा है इसके बारे में। और बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कोई और भी खबर आएगी तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना के अपडेट करूंगा। और दोस्तों ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।